Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in the 5th video lecture of Subject Verb Agreement. Subject Verb Agreement के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का मैं एमएस सर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक 4 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अभी तक 4 वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ नोट भी कर रहे होंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे का भी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, जारी रहे, उसका पढ़ाई रुके नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं किसी अपना वेबसाइट में नहीं पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं ताकि इस कोरोना काल में हर कोई बेहतर तरीके से पढ़ सके। बाय द वे, चलिए अभी तक हम लोगों ने रूल नंबर 12 तक पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसको पढ़िए, आई होप बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ दूसरे फ्रेंड को भी आप शेयर कीजिए ताकि उसका भी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। चलिए रूल नंबर 13 को समझते हैं। याद रहे, सम नाउन्स हैव 2 पार्ट्स। कुछ नाउन्स के 2 भाग होते हैं। क्या लिखा मैंने? सम नाउन्स हैव 2 पार्ट्स। डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो सम नाउन्स हैव 2 पार्ट्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके 2 भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेक्टेकल्स। Spectacles. Do you know what is the meaning of spectacles? Spectacles, its Hindi meaning is चश्मा। तो spectacle का मतलब होता है चश्मा। आप खुद देख लीजिए, ये चश्मा रहा नहीं। आप देखिए चश्मा में क्या एक पार्ट है? नहीं, चश्मा में 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लास इधर है, एक ग्लास इधर है। नहीं, तो ये एक ऐसा नाउन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। हमने क्या लिखा? सम नाउन्स हैव 2 पार्ट्स। कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो स्पेक्टेकल्स मींस चश्मा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, आप पहनते भी होंगे तो आप 2 पार्ट्स पाते होंगे। नहीं, उसी तरह ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब भी चश्मा होता है, इसी को हम ग्लास बोलते हैं। तो देखिए, ग्लासेस में भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये भी एक ऐसा नाउन है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं ना। पैंट्स, पैंट्स की अगर बात की जाए, चलिए एक पैंट बना के हम लोग देखते हैं। ये आपका पैंट हो गया। लेट्स लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये पैंट्स है ना, क्या है ये पैंट्स है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक पैर के लिए ये वाला भाग है, दूसरे पैर के लिए ये वाला भाग है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो चाहे हम स्पेक्टेकल्स की बात करें, ग्लासेस की बात करें, पैंट्स की बात करें, या सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होता है? तो सीजर मीन्स होता है कैंची। कैंची, एक हम कैंची बना के देखते हैं। ये देखिए, अगर कैंची हम देखेंगे तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें 2 ब्लेड होता है ना, 2 ब्लेड होता है, एक ब्लेड, 2 ब्लेड। 2 ब्लेड मिलकर ही क्या बनता है? कैंची बनता है। ये भी एक ऐसा नाउन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो सीजर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। तो चिमटा भी कुछ इसी प्रकार का होता है। नहीं, तो इसमें भी 2 ब्लेड होता है, 2 पार्ट्स इसके भी होते हैं। नहीं, उसी तरह ट्राउजर्स। ट्राउजर्स भी अगर बात करें तो ट्राउजर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह का ट्राउजर भी होता है। तो ट्राउजर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पैजामास, पैजामास के भी 2 पार्ट्स होते हैं। हम ईटी से लिख सकते हैं, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा सम नाउन्स हैव 2 पार्ट्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके 2 भाग होते हैं। तो याद रहे, दुनिया का वह सभी नाउन जिसके 2 पार्ट्स हो, 2 भाग हो। याद रहे, स्पेक्टेकल मीन्स चश्मा। चश्मा का 2 पार्ट होता है, इसलिए आप स्पेक्टेकल नहीं लिख सकते, आपको स्पेक्टेकल्स लिखना होगा, है ना। चश्मा का 2 पार्ट होता है, इसलिए आप ग्लास नहीं, ग्लासेस लिख सकते हैं। पैंट के 2 पार्ट होते हैं, इसलिए पैंट्स लिखा जाता है। पैंट लिखना गलत है। सीजर आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 2 पार्ट होता है। ये एक ऐसा नाउन है जिसके 2 भाग हैं, इसलिए सीजर्स लिखा जाता है ना। चिमटा में भी 2 पार्ट होता है, इसलिए आप उसको टोंग नहीं, टोंग्स लिखेंगे। पजामा के भी 2 पार्ट होते हैं, इसलिए ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स बोलना चाहिए, है ना। पैजामा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसमें 2 पार्ट होते हैं, नहीं, पजामा के 2 पार्ट होते हैं, तो पजामा नहीं बोलेंगे, पजामास बोलेंगे।
तो all these nouns have two parts, all these nouns have two parts, इन सभी नाउन के दो भाग हैं। तो दुनिया का वह सभी नाउन जिसके दो भाग होंगे वो सभी नाउन याद रखेंगे प्लुरल होगा। ये सभी नाउन किस फॉर्म में है? तो ये है आपका प्लुरल फॉर्म में। वह सभी नाउन जिसके दो भाग होते हैं, वह सभी नाउन जिसके दो भाग होते हैं, याद रहे दो भाग मीन्स मोर देन वन, प्लुरल फॉर्म। तो वह सभी नाउन जिसके दो भाग होते हैं वो प्लुरल फॉर्म में होता है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा तो वर्ब जो है ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म, याद रखेंगे। तो याद रहे वह सभी नाउन जिसके दो भाग होते हैं, है ना, चाहे स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, पेन, सीजर्स, टोंग, ट्राउजर्स, जामास, ये सभी के दो भाग होते हैं, अर्थात ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है, इसलिए वर्ब ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म, इसलिए इसका वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। नहीं, जैसे कहीं पर एग्जांपल में देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है माई सीजर्स डैश शार्प, इज होगा या आर, समझिए। माई सीजर्स, सीजर मतलब कैंची, सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। और कैंची के कितने भाग? दो भाग। तो दुनिया के वह सभी नाउन जिसके दो भाग हो वो प्लुरल फॉर्म में रहता है, वह हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? आर। माई सीजर्स आर शार्प। उसी तरह जिसे लिख सकते हैं ट्राउजर्स, ट्राउजर्स डैश बाउट, ट्राउजर्स बिन बाउट फॉर यू। नहीं, लिखा हुआ है ट्राउजर्स डैश बिन बाउट फॉर यू, तो यहां पर हैव होगा या हैज। देखिए ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स क्या होता है? पजामा। पजामा के कितने पार्ट होते हैं? दो। तो वह सभी नाउन जिसके दो पार्ट होते हैं वह प्लुरल फॉर्म में होता है, वह भी प्लुरल। तो हैज प्लुरल है या हैव प्लुरल है, इसलिए यहां पर क्या होगा? हैव होगा। Dear students, this rule is very important and interesting. It's very easy also, बहुत ज्यादा आसान है। दुनिया का वह सभी नाउन जिसके दो भाग हो वो प्लुरल होगा, वर्ब भी उसका प्लुरल होगा, है ना। स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, चश्मा के दो पार्ट होते हैं, एक दो। तो वह सभी नाउन जिसके दो पार्ट होंगे वो प्लुरल फॉर्म में होगा, वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। सीजर मतलब कैंची, कैंची का दो भाग होता है, इसलिए वर्ब प्लुरल हुआ। ट्राउजर मतलब पजामा, पजामा के दो पार्ट होते हैं, इसलिए वर्ब प्लुरल हैव हुआ यहाँ पर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, इसमें कुछ नोट भी है, इसका नोट्स को हम लोग समझते हैं। रोल नंबर 13 में एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को बताना है। नोट समझिए, ऐसे नाउन्स से या ऐसे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले ए पेयर ऑफ लगा, ऐसे नाउन से पहले ए पेयर ऑफ लगा देने पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो याद रहे, ऐसे नाउन से पहले ए पेयर ऑफ लगा देने पर वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं लिख लेते हैं माई सीजर्स डैश शार्प, ठीक है। तो यहां देखिए माई सीजर्स, मेरा कैंची, मेरा कैंची, मेरे पास कैंची अगर है तो कैंची, कैंची के कितने पार्ट होते हैं? दो। तो ये प्लुरल नंबर में है ना। वर्ब प्लुरल होगा तो इज होगा या आर, तो यहां पर आर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर कोई इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम दे दे, ए पेयर ऑफ सीजर डैश बाउट, वॉज होगा या वर्ब। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश बाउट। अब समझिए यहां पर
सीजर्स मतलब कैंची, कैंची के दो भाग हैं, ये तो प्लुरल फॉर्म में है ही, लेकिन उससे पहले देखिए क्या, ए पेयर ऑफ सीजर्स मतलब कैंची का एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ सीजर्स कैंची का एक जोड़ा, एक, इसको एक कर दिया गया। ए पेयर ऑफ सीजर्स कैंची का एक जोड़ा, एक, यहां एक का पता चल रहा है, एक जोड़ा कर दिया, एक कर दिया, इसलिए ये एक हो जाता है, अर्थात यहां पर सब्जेक्ट से सिंगुलर होने का पता चलता है, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, वॉच। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नाउन अगर अलग हो तो याद रहे वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। ऐसे नाउन से पहले अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो सकता है, ए पेयर ऑफ ग्लासेस हो सकता है, ए पेयर ऑफ शूज हो सकता है। शूज के भी दो पार्ट होते हैं, नहीं, शूज मतलब जूता, जूता मतलब ऐसा नाउन जिसके दो भाग हो, एक अगर खो जाए तो दूसरा काम ना आए, समझ रहे हैं, ऐसा नाउन प्लुरल होता है, वो हमेशा प्लुरल लेगा। और इससे पहले अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो वो अब आपका सिंगुलर हो जाएगा। आई होप ये रूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो रूल नंबर 13 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 14 की ओर। समझिए अच्छे से रूल नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट से अगर पर्सन, बुक या कंट्री, तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट से अगर पर्सन, बुक या कंट्री का पता चले, तो याद रहे किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट से अगर, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट से अगर पर्सन, बुक या कंट्री का पता चले, पर्सन मीन्स व्यक्ति का नाम, पर्सन मीन्स व्यक्ति, तो किसी भी सब्जेक्ट से व्यक्ति का नाम का पता चले, या पुस्तक का नाम का पता चले, या देश का नाम, समझिए अच्छे से। याद रहे किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट से अगर व्यक्ति का नाम, पुस्तक का नाम या देश के नामों का पता चले, ऑन दैट कंडीशन याद रखिएगा वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। वर्ब हमेशा आपका कौन सा नंबर में होगा, सिंगुलर में। अच्छा, ये रूल हमने क्यों बताया आप लोगों को, या इस रूल को मैं क्यों बता रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट किसी देश का नाम होता है, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम होता है, सब्जेक्ट किसी बुक का नाम होता है, लेकिन दिखने से ऐसा लगता है जैसे वो प्लुरल फॉर्म में हो, जैसे वो प्लुरल फॉर्म में हो, और हम कंफ्यूज होकर गलती कर बैठते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ देश का नाम ऐसा है जो आपको प्लुरल फॉर्म में दिखेगा, कुछ ऐसा व्यक्ति का नाम है जो प्लुरल फॉर्म में आपको दिखेगा, कुछ ऐसा बुक का नाम है जो प्लुरल फॉर्म में आपको दिखेगा। तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। याद रहे किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट से अगर एक व्यक्ति का नाम का पता चले, या एक पुस्तक के नाम का पता चले, या एक देश के नाम का पता चले, तो याद रहे वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होगा, है ना। समझिए, एक बुक है लैम्स टेल्स, लैम्स टेल्स, ये विलियम शेक्सपियर का बुक का नाम है, ठीक है। तो बुक का नाम है लैम्स टेल्स। अब देखिए लैम्स टेल्स, आप जैसे ही इसको देखते हो लैम्स टेल्स, एस आया यहां पर, तो जैसे ही यहां पर एस देखता है तो आगे अगर आपको कहा जाए कि इज होगा या आर होगा, बताइए लैम्स टेल इज होगा या आर होगा। यहां एस देखकर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है और यहां आर पुट कर देता है। याद रहे लैम्स टेल एक किताब का नाम है, लैम्स टेल मीन्स ढेर सारा चीज नहीं, एक विलियम शेक्सपियर का एक पुस्तक का नाम, एक बुक का नाम है लैम्स टेल्स। तो ये लैम्स टेल्स एक बुक का नाम है, एक सिंगल बुक का नाम है। तो ये सिंगल बुक का नाम है ना, प्लुरल फॉर्म में भले लिखा हुआ लेकिन है क्या, एक बुक है, इसलिए याद रहे यहां पर लैम्स टेल हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। एक बुक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अरेबियन नाइट्स। बुक का नाम क्या है, अरेबियन नाइट्स।
अब देखिए अरेबियन नाइट्स यहां एस जैसे देखा। अब बताइए, अगर आपको ऑप्शन में इज या आर दिया रहे तो क्या यूज कीजिएगा? तो लोग देखेगा अरेबियन नाइट्स एस है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर देगा। लेकिन याद रहे, अरेबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ अ सिंगल बुक। एक किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स, तो एक सिंगल किताब का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, अरेबियन नाइट्स इज। उसी तरह आप देखते होंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बताइए यहां इज होगा या आर होगा? तो देखिए कुछ लोग देखते द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स याद है, ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का नाम है, कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, इसलिए यहां भी इज होगा। जैसे बहुत लोगों का नाम प्लुरल फॉर्म में रहता है, जैसे जेम्स। अब यहां इज होगा या आर होगा? तो याद रहे जेम्स किसी का नाम है। कुछ लोगों को लगता है ईएस प्लुरल फॉर्म है तो भाई आर लगा दो, नहीं, जेम्स व्यक्ति का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है जेम्स, इसलिए यहां पर इज होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर व्यक्ति का नाम हो, पुस्तक का नाम हो या देश का नाम हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर व्यक्ति का नाम हो, पुस्तक का नाम हो या देश का नाम हो, तो वह हमेशा आपका सिंगुलर होगा, हमेशा याद रखेंगे इसको, है ना। तो ये एक छोटा सा साधारण सा बहुत ही आसान सा नियम है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। लैम्स टेल्स ये एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश का नाम है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ। जेम्स एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए वर्ब क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट्स अगर व्यक्ति का नाम हो, पुस्तक का नाम हो या देश का नाम हो, तो ऑन दैट कंडीशन वर्ब आपका सिंगुलर होगा। याद रहे एक होना चाहिए, एक किताब का नाम होना चाहिए, एक देश का नाम होना चाहिए, एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए। यहां पर ऐसा मिस्टेक मत कर दीजिएगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, टोटल चीज को क्लियर करना जरूरी है। जैसे कहीं रहेगा जेम्स एंड क्रिकल्स, एक्चुअली जेम्स एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है क्रिकल्स डैश गुड फ्रेंड्स। अब समझिए जेम्स एंड क्रिकल्स डैश गुड फ्रेंड्स। अब देखिए जेम्स व्यक्ति का नाम है, क्रिकल्स व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है तो अब सिंगुलर कर दीजिएगा, इज या आर इज कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर दो व्यक्ति का नाम एंड से जुड़ा हुआ है, वह भी यहां पर प्लुरल होगा। ओवरऑल याद रहे किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नाम अगर वो प्लुरल फॉर्म में भी है, जैसे ये प्लुरल जैसा दिखता है ना, जेम्स लग रहा प्लुरल फॉर्म में हो, लेकिन एक व्यक्ति का नाम है ये, तो वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन यहां दो प्लुरल जैसा दिखने वाला दो नाम एंड से जुड़ा हुआ, इसलिए वर्ब आपका क्या हो गया? प्लुरल हो गया, है ना। तो याद है उसी तरह कहीं पर लिखा रहेगा अरेबियन नाइट्स एंड लैम्स टेल्स डैश माई फेवरेट बुक्स। अब बताइए इज होगा या आर? तो ज्यादा उत्साहित होकर ये मत सोच लीजिएगा अरेबियन नाइट्स, अरे लैम्स टेल्स, वह हमेशा सिंगुलर नहीं, सिर्फ अरेबियन नाइट्स होता तब वह सिंगुलर होता, सिर्फ लैम्स टेल्स होता तो वर्ब सिंगुलर होता। ऐसा रूल इसलिए बना क्योंकि अरेबियन नाइट्स को देखकर लगता है कि ये प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन है किसी एक किताब का नाम। लैम्स टेल्स को देखकर लगता है ये प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन है किसी एक किताब का नाम। तो कोई एक ही रहता तब वर्ब सिंगुलर होता। यहां पर अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, लैम्स टेल्स एक किताब का नाम है, दो किताब एक साथ एंड कर दिया, जोड़ दिया, तो
ये एक किताब का नाम है, ये भी एक किताब का नाम है, लेकिन अरेबियन नाइट्स एंड लैम्प्स टेल्स दोनों को एंड कर दिया, जोड़ दिया, तो ओवरऑल कितना किताब हो गया? 2 किताब हो गया ना, पलरोल में चला गया, इसलिए यहां क्या होगा? पलरोल होगा। कहने का मतलब सिर्फ अरेबियन नाइट्स कहीं पर होगा तो याद रखिएगा एक किताब का नाम है वर्ब सिंगुलर होगा। सिर्फ कहीं लैम्प्स टेल्स होगा, एक किताब का नाम है वर्ब सिंगुलर होगा। समझिए अच्छे से। लेकिन ये दोनों अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या होगा? आपका प्लुरल होगा। तो ये रूल आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं रूल नंबर 15 की ओर। चलिए तो रूल नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी होगा, बहुत आसान रूल है ये। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वाक्य में अगर नथिंग बट हो, किसी भी वाक्य में अगर नथिंग बट हो, नथिंग बट के बाद नाउन यूज किया गया हो, और ये नाउन चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लुरल फॉर्म में हो, अच्छे से समझिए। किसी भी वाक्य में अगर नथिंग बट हो, किसी भी वाक्य में, अच्छे से समझिए, किसी भी वाक्य में अगर नथिंग बट हो और इस नथिंग बट के बाद जो नाउन यूज किया गया है वो नाउन चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लुरल फॉर्म में हो, वर्ब ऑलवेज, ये जो वर्ब है आपका ऑलवेज हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस रूल इज वेरी शॉर्ट एंड इजी रूल, बहुत ज्यादा आसान है। किसी भी वाक्य में अगर आपको नथिंग बट दिख जाए, नथिंग बट के बाद जो नाउन यूज किया गया हो वो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नथिंग बट ट्रीज डैश कट, इज होगा या आर होगा? बताइए। तो वाक्य में देखिए क्या है? नथिंग बट। वाक्य में क्या है? नथिंग बट, है ना। नथिंग बट के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर में रहे या प्लुरल में रहे, वर्ब हमेशा सिंगुलर, इसलिए यहां आंसर क्या होगा? इज होगा। नथिंग बट ट्रीज इज, बहुत लोग देखता है ट्रीज प्लुरल फॉर्म में है तो आर का प्रयोग करता है। नथिंग बट ट्रीज इज कट, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, नथिंग बट कुछ भी नहीं लेकिन, नथिंग बट ट्रीज कुछ भी नहीं लेकिन पेड़, मतलब सिर्फ एक जाति का बोध करा देता है, सिर्फ एक चीज का बोध करा देता है, इसलिए। तो नथिंग बट ट्रीज मतलब कुछ भी नहीं काटा जाता है, केवल और केवल क्या काटा जाता है? पेड़। तो सिर्फ एक जाति को लेकर आ जाता है, सिर्फ एक चीज का यहां पर पॉइंट आउट, वन आइडिया हो जाता है, इसलिए वर्ब हमारा हमेशा आपका क्या हो जाता है? सिंगुलर। जैसे देखिए, नथिंग बट सुगर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब बताइए इज होगा या आर? तो देखिए वाक्य में जहां भी नथिंग बट रहे, आगे नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमेशा सिंगुलर होगा। तो नथिंग बट शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कुछ भी नहीं बांटा गया, सिर्फ एक चीज बांटा गया, चीनी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में पॉइंट आउट वन आइडिया हो जाता है, इसलिए वर्ब हमेशा आपका क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिस भी वाक्य में नथिंग बट रहे, आगे नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आउट वन आइडिया होता है, केवल एक का पता चलता है, इसलिए वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो रूल्स है उसमें मैंने काफी समय लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एंड बाय द वे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।